भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव सुनकर कर्ण जो उत्तर देता है वह केवल सम्मान नहीं, महावेदना का महाघोष। वह उन असंख्य घावों की प्रतिध्वनि है जिन्हें उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने हृदय में संजोए रखा। ऐसा प्रतीत होता है मानो उस क्षण कर्ण नहीं, स्वयं पीड़ा वाणी बनकर बोल उठी। उसके शब्दों में अपमान की अग्नि है, उपेक्षा का धुआं है, मित्रता की अटल निष्ठा है और नियति के निर्मम प्रहारों से घायल एक विराट आत्मा की करुण गरिमा है। रश्मिरथी के इस सर्ग को पढ़ते हुए बार बार अनुभव होता है कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसे स्याही से नहीं, अपने हृदय के रक्त और आंखों के अश्रुओं से रचा हो। यहां कविता केवल शब्द नहीं रह जाती, यह संवेदना का ज्वालामुखी बन जाती है। कर्ण का व्यक्तित्व इस प्रसंग में मानवीय महत्ता के उस शिखर पर पहुंच जाता है जहां वैभव, सत्ता, राज्य और विजय जैसे समस्त आकर्षण उसके चरित्र की ऊंचाई के सामने तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसे राजमुकुट, प्रतिष्ठा और समस्त संसार का ऐश्वर्य सौंपना चाहते हैं, परंतु कर्ण उस सत्य को स्वीकार करने के बाद भी अपने मित्र, अपने वचन और अपने धर्म से विमुख नहीं होता। यही उसकी त्रासदी है और यही उसका अमर गौरव। जब कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि विजय पांडवों की होगी, उसे पता है, फिर भी वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा, तब वह एक साधारण योद्धा से उठकर त्याग, निष्ठा और आत्मसम्मान का कालजयी प्रतीक बन जाता है। उस क्षण पाठक की आंखों के सामने केवल महाभारत का एक पात्र नहीं रह जाता, बल्कि नियति से संघर्ष करता हुआ संपूर्ण मानव खड़ा दिखाई पड़ता है। हिंदी साहित्य में करुणा, ओज, दर्शन और मानवीय संवेदना का ऐसा अद्वितीय संगम विरल है। रश्मिरथी का यह सर्ग केवल कविता का सर्वोच्च शिखर नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदी काव्यधारा का एक दीप्तिमान हिमालय है, जहां पहुंचकर शब्द समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभूति शेष रह जाती है। कर्ण की यह वाणी पढ़ी नहीं जाती, उसे आत्मा से सुना जाता है, हृदय में जिया जाता है और जीवन पर्यंत भुलाया नहीं जा सकता। क्या कहता है कर्ण? भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव के उत्तर में आइए सुनते हैं। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं, कैसी होगी वह मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धराती है अथवा जीवित दफनाती। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है, आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए, सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मां का पै भी न पिया मैंने, मां का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौ मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई वृथा, छिपकर भी तो सुधि ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। पाप पांच तने फूली फूली, पाप पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली, कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही, क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है।
क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धनधाम गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर नारियां सदैव हो जाती है, बिछड़ों को गले लगाती है। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, सहसा क्या हाल विचित्र हुआ। मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती क्या क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय, किंचित न स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, अंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर, ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वह तजूं किसको। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजूं किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमा वान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन, देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा रंक से बना करके, यश मान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, करतब क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। हे ऋणी कर्ण का रोम रोम, हे ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, रह साथ सदा खेला खाया। सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तब उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तनय, किसको होगा इसका प्रत्यय। संसार मुझे धिक्कारेगा, मन में वह यही विचारेगा। फिर गया तुरंत जब राज्य मिला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं ही न सहूंगा विषम डंक, अर्जुन पर भी होगा कलंक। सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंधनों का जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्यागशील जप योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वहीं हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, लेकिन नौका तट छोड़ चली। कुछ पता नहीं किस ओर चली, यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। ले लील भले यह धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं, भारत में सबसे श्रेष्ठ बनूं। कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, यह सुयश सुयश क्या है। इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, यह सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता काटी का, भीतर जीवन का रस फीका। अपनान नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते वो खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सर पर, चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल गोत्र नहीं साधन मेरा,
कुल गोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा, कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है, लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या? अपने प्रण से विचरूंगा क्या? रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की भाग गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं।